चलिए आज हम डायमेंशनल एनालिसिस में थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं, जो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, जिसको हम बीमा की समघातता भी बोल सकते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, बीमा की समघातता। समघातता का मतलब या होमोजेनिटी का मतलब क्या है कि जैसे डेली लाइफ में क्या होता है, जैसे अभी तक हम लोगों ने पढ़ा। देखो भाई, अगर मेरे पास मान लो एक बैल है और एक और बैल है, और मेरे पास जो है दो भैंस है। ये मेरे पास दो भैंस है। दिस इज बुल एंड दिस वन इज बफेलो। दिस वन इज बफेलो। तो अगर पूछा जाए कि कितनी भैंस है, तो क्या करोगे, भैंस और भैंस को ही तो ऐड करोगे, दो। अगर पूछा जाए कितने बैल हैं, तो बैल और बैल को ही ऐड करोगे, दो। कभी आज तक ऐसा हम लोगों ने नहीं किया है कि भैंस को और बैल को एक साथ जोड़ लिया हूं, भैंस को और बैल को एक साथ जोड़ लिया हूं, ऐसा आज तक कभी नहीं किया है। जैसे इस चीज का हम देखो, इस चीज का हम फिजिक्स में कैसे यूज करते हैं। देखो, जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी है डिस्टेंस, क्या है डिस्टेंस, और कोई फिजिकल क्वांटिटी है मास। एक फिजिकल क्वांटिटी मास और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस। जैसे मैं कहूं मास जो है उसका 5 kg है, डिस्टेंस जो है 10 किलोमीटर है, दो चीजें हैं। तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि और कोई मेरे पास मास हो 2 kg का हो और डिस्टेंस जो है वो 3 किलोमीटर हो। तो आज तक हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं ऐड किया है कि मास को डिस्टेंस के साथ ऐड कर लिया हो या डिस्टेंस को मास के साथ ऐड कर लिया हो। हम डिस्टेंस को डिस्टेंस के साथ ही ऐड करते हैं, मास को मास के साथ ही ऐड करते हैं। तो साफ सा मतलब है, इसका सीधा सा मतलब है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो सेम है वो साथ में ऐड होंगी और सब्सट्रैक्ट होंगी, और जो नहीं है वो नहीं होंगी। तो इसका यूज यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में कैसे करते हैं, हम ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं जिन फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन जो है वो सेम होती है। जैसे मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी ए है और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी बी है। अगर इसकी डायमेंशन मैं बात करूं है एल और इसकी डायमेंशन है एल, एक और फिजिकल क्वांटिटी है सी इक्वल टू, इसकी डायमेंशन है एम, इन दोनों की डायमेंशन एल थी एल। तो अगर ऐड करने की बात आएगी या सब्सट्रैक्ट करने की बात आएगी तो हम ए प्लस बी करेंगे, ए माइनस बी करेंगे। ऐसा हम, ये मेरा हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन ए माइनस सी या ए प्लस सी ऐसा कभी नहीं हो सकता। पूछो क्यों? तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी ऐड होंगी या सब्सट्रैक्ट होंगी जिनके डायमेंशन सेम है। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके, चलो तो इस देखते हैं इसमें हम when the physical quantities have same dimension when the physical quantities have same dimensions, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके डायमेंशन सेम है, कैन बी ऐड और सब्सट्रैक्ट। सीधा सा फंडा है कि वो फिजिकल क्वांटिटी ऐड होंगी या सब्सट्रैक्ट होंगी जिनकी जो है डायमेंशन सेम होगी। जैसे मैं लिखता हूं a इक्वल टू b प्लस माइनस सी डी, मैंने ये लिखा। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो यहाँ पे मैंने ऐड भी कर लिया है और सब्सट्रैक्ट भी कर लिया है। तो सुनना गौर से,
देखो बी में अगर मैं ऐड को लेता हूं तो बी में बी प्लस सी डी किया जा रहा है, या अगर आप सब्सट्रैक्शन की बात करो तो बी माइनस सी डी। तो बी में ही सी डी को ऐड कर रहे हो, बी में ही सी डी को सब्सट्रैक्ट कर रहे हो। तो इस पॉइंट का सीधा सीधा सा मतलब क्या है कि डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी डी है। डायमेंशन ऑफ बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी डी। ओके, इस बात का सीधा सा मतलब है ए इक्वल टू बी प्लस सी डी मैंने किया तो बी में सी डी ऐड हो रहा है, तो जो बी की डायमेंशन वही सी डी की डायमेंशन। अब देखो ये पूरा टर्म इक्वल है ए के, किसके इक्वल है ए। तो जो ए की डायमेंशन होगी वो इन दोनों को ऐड करने पे या सब्सट्रैक्ट करने पे होनी चाहिए। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी डी। सीधा सा बोल सकते हो ए बी सी डी तीनों की डायमेंशन क्या है। देखो भैया मैं ऐसे बोलूंगा कि ए बी की डायमेंशन किसके इक्वल होगी, ए के, लेकिन उसके पहले बी में सी डी ऐड हो रहा है, इसका मतलब बी और सी डी की भी डायमेंशन सेम होगी। तो आप तीनों बोल सकते हो ए बी के बराबर और बी सी डी के बराबर, इन तीनों की डायमेंशन क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, ये तो रही बात प्रिंसिपल की। इसको हम बोलते हैं विमा की समघातता। विमा की समघातता का मतलब हुआ कि ऐसी भौतिक राशियां साथ में जुड़ेंगी अथवा घटेंगी जिनकी विमा समान हो। दो भौतिक राशियां हैं, अगर उनकी विमाएं समान हैं तो आपस में जुड़ेंगी, यदि उनकी विमाएं समान नहीं है तो वो ना जुड़ेंगी ना ही घटेंगी। तो इसको बोलते हैं विमा की समघातता। विमा की समघातता का सिद्धांत क्या कहता है, कहता है कि वे भौतिक राशियां जुड़ेंगी अथवा घटेंगी जिनकी भौतिक विमाएं समान हो। इसको बोलेंगे विमा की समघातता। ठीक है, नोट कर लो, फिर एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन की जो सेकेंड इक्वेशन है वो क्या कहती है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की डायमेंशन यू टी के बराबर और यू टी की डायमेंशन, सिंपल सा फंडा है लल्ला, इसमें ये ऐड हो रहा है। तो जो यू टी की डायमेंशन होगी वही ए टी की डायमेंशन और वही एस की डायमेंशन। देखो एस है तो एस की डायमेंशन क्या होती है, एस बोले तो डिस्टेंस, दूरी होती है ना बुआ, एल। और यहां पे देखो u की डायमेंशन स्पीड या वेलोसिटी एल टी माइनस 1 और t पहले से ही है प्लस हाफ। यहां पे देखो a की डायमेंशन होती है एक्सीलरेशन एल टी माइनस 2, निकाला है याद हो, और t की होगी 2। देखो भाई एल 30 से मारेगा, केवल एल बचेगा, प्लस 1/2 यहाँ पे टी स्क्वायर से जाएगा, केवल एल बचेगा। तो देखो ये दोनों ऐड होंगे तो एल इक्वल टू 3/2 एल। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म की कोई डायमेंशन नहीं होती है। वैसे अगर देखा जाए तो सिंपल सा फंडा है कि आप बोलोगे LHS डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS है। अगर लेफ्ट हैंड के डायमेंशन और राइट हैंड के डायमेंशन इक्वल है, इसका मतलब जो इक्वेशन दी गई है, जो लॉ आपने पढ़ा है वो क्या है, करेक्ट है। तो डायमेंशन का यूज हम इक्वेशन या लॉ को चेक करने में भी कर सकते हैं। डन। देखो LHS की डायमेंशन और RHS की डायमेंशन इक्वल है, ठीक, नोट कर लो। फिर प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं, चलो देखते हैं। देखो अगर हमें दे दिया जाए v इक्वल
एक इक्वेशन दी जा रही है v इक्वल टू अंडर रूट पी बाय एक्स, एक इक्वेशन दे दी गई और बोल रहा है वेयर v इज वेलोसिटी, v क्या है वेलोसिटी, p इज प्रेशर है, फाइंड डायमेंशन ऑफ x की डायमेंशन क्या होगी, x की डायमेंशन क्या होगी है। तो देखो हम इसको कैसे करेंगे, पहले तो देखो क्या है सिंपल सा भैया, हाँ स्क्वायर कर लो, अंडर रूट हट जाए तो थोड़ा सॉल्व करने में भी आसान होगा। तो हमने स्क्वायर कर लिया v स्क्वायर p बाई एक्स, 1 मान लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा v स्क्वायर x इक्वल टू p। देखो ये वेलोसिटी है, ये प्रेशर है, वेलोसिटी रख लो प्रेशर रख लो, दोनों की डायमेंशन रख लो, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। यहाँ से x इक्वल टू क्या कर लो p बाई वी स्क्वायर, p की डायमेंशन क्या निकल के आई थी, देखो भैया निकाल लेते हैं, नहीं याद है तो p इक्वल टू क्या होता था f बाई ए, f का होता है mlt माइनस 2, हमने क्या बोला है फोर्स का याद कर लो, वेलोसिटी का याद कर लो, एक्सीलरेशन का याद कर लो, और कुछ नहीं याद करना, सब अपने आप बनता जाएगा। एरिया का L2 ऊपर जाएगा क्या होगा, 2 से 1 माइनस जाएगा तो इसका क्या आया m l माइनस 1 t माइनस, हाँ और वेलोसिटी की रख दो एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1, उसके बाद उसका क्या है स्क्वायर। देखो वेलोसिटी का क्या होता है एल टी माइनस 1 होता है ना, इसका स्क्वायर करना तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा एल टी माइनस, देखो टी माइनस 2 से टी माइनस 2 मरेगा, खत्म होगा, हाँ L2 ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा और माइनस पहले से है 3 हो जाएगा, m क्या है पहले से है, x इक्वल टू क्या आएगी, x की डायमेंशन आएगा m l माइनस 3। क्या ये फिजिकल क्वांटिटी, ये डायमेंशन देख के बता सकते हो कि ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। अगर थोड़ा सा भी आइडिया हो तो हम लोगों ने डेंसिटी पढ़ी थी, डेंसिटी क्या होता है मास बाय वॉल्यूम, ओके मास का होता है m, वॉल्यूम का होता है L3, इसको ऊपर भेजोगे तो m l माइनस 3। तो अगर क्वेश्चन यहाँ पे हमसे ये भी पूछ ले कि x किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, किसको शो करता है, तो हम क्या बोलेंगे x जो है वो x डेंसिटी को शो करता है, किसको करता है, देखो डेंसिटी की भी तो ये आ रही है ठीक है। और एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और है, अगर हो ए एस इक्वल टू ए प्लस बी टी, क्या हो क्वेश्चन हो एस इक्वल टू ए प्लस बी टी, वेयर एस इज डिस्टेंस, एस क्या है डिस्टेंस है, ए बी पता नहीं, ए बी को तो निकालना ही है, तो टी क्या है, टी है टाइम, फाइंड डायमेंशन ऑफ, फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, ए और बी की बीमा बतानी है, डायमेंशन बतानी है। लल्ला एस दूरी है, टी समय है, एस इक्वल टू ए प्लस बी टी है, मुझसे पूछ रहा है कि ए और बी दोनों की बीमा बताओ, दोनों की डायमेंशन बताओ। कैसे करेंगे देखो सिंपल सा फंडा है, ए है ना, ए में बी टी ऐड हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों एक में ही ऐड हो रहे हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहती है कि जो ए की डायमेंशन होगी वही बी टी की डायमेंशन होगी, हाँ। और इसको अगर हम ऐसे लिख लें एस माइनस ए इक्वल टू बी टी, तो एस से ए माइनस हो रहा है, इसका मतलब जो एस की डायमेंशन वही ए की डायमेंशन है, तो लिख सकते हैं ना डायमेंशन ऑफ एस इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए, और एस क्या है डिस्टेंस, और डिस्टेंस की डायमेंशन एल, डायमेंशन ऑफ ए
डायमेंशन ऑफ एल एल ही तो हो जाएगा। हाँ, अब देखो जो डायमेंशन एस का होगा वही ए से माइनस हुआ तो ए का हुआ, वही बीटी का भी होगा। हाँ, तो डायमेंशन ऑफ एस इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बीटी ये होगा। एस का डायमेंशन एल और बी का मुझे फाइंड करना, तो बी का लिख लो और टी का यहां पे लिख लो। टी का लिख लिया, टी इधर आएगा, टी इधर आएगा, नीचे नीचे बाद में फिर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, बी इक्वल टू क्या बनेगा, एल टी माइनस 1। देखो देखो यहां से हम ये भी बता सकते हैं कि जो हमारा बी है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है या स्पीड को, किसी को भी कहते हो, तो वेलोसिटी भी कह सकते हो और स्पीड भी कह सकते हो। हाँ, डन, ठीक है, ये दोनों नोट करो। चलो देखते कुछ फिजिकल, कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनकी डायमेंशन नहीं होती। जैसे देखो अगर मैं बोलूं ए की पावर एक्स, पावर जो होता है ना वो क्या होता है, वो एक डिजिट होता है, एक संख्या होती है, एक नंबर होता है, इसका मतलब इसकी कोई डायमेंशन। अगर मैं बोलूं ए की पावर 2, ये तो नंबर, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। अगर मैं बोलूं tan थीटा साइन थीटा, मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलूं, तो जो ये थीटा होता है ना, ये क्या होता है, ये तो एंगल होता है, एंगल क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं। ऐसे जो लॉगरिथमिक टर्म होंगे e की पावर x टाइप से, इनकी भी कोई डायमेंशन, ये डायमेंशन से अलग है, इनकी दुनिया ही अलग है? तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन है, मजा आएगा। कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है P इक्वल टू पी नॉट, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है P इक्वल टू पी नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर, वेल P क्या है, P एंड P नॉट दोनों क्या है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, एनी फिजिकल क्वांटिटी। ये नहीं बता रहा है, ये बता नहीं रहा है कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, ये बता नहीं रहा कैसी फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन कह रहा है कि एनी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, एनी फिजिकल क्वांटिटी। ओके डन। और अल्फा को बोल रहा है कांस्टेंट है, अल्फा को बोल रहा है कांस्टेंट है, और टी जो है वो टाइम है। अल्फा कांस्टेंट है, टी टाइम है। फाइंड करना है अल्फा की डायमेंशन क्या है, हमें अल्फा की डायमेंशन बतानी है। एक बार खुद से सॉल्व करो, होता है तो ठीक है, नहीं तो हम देखते हैं। ठीक है, पॉज कर दो तो देखते हैं। चलो यहाँ पे ये दे रखा है पी और पी नॉट एनी फिजिकल क्वांटिटी है, ये इसको तो हमें देखने नहीं, ये क्या है, ये माइंड डाइवर्ट करने के लिए। क्या है भैया, माइंड डाइवर्ट, अपने टारगेट से दिमाग भटका रहा है, इस पे ध्यान ही नहीं देना। हमें सिंपल सा ई देखना, ई बोले तो एक्सपोनेंट, ई की पावर एक्स ना, एक्सपोनेंशियल टर्म है ये, एक्सपोनेंशियल टर्म है। और हमने क्या पढ़ा, जो एक्सपोनेंशियल टर्म होता है उसकी डायमेंशन नहीं होती है, नहीं होती है, तो इसका मतलब जो एक्स होगा उसकी डायमेंशन क्या होगी, 0 0 0 होगी। तो यहाँ पे जो ये टर्म है इसकी कोई डायमेंशन ही नहीं है, तो इसको भी डायमेंशन ना हो उसी बराबर रख लेते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं डायमेंशन ऑफ अल्फा टी स्क्वायर, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, ऐड करना सब्सट्रैक्ट करना तो चल जाएगा ना। डायमेंशन ऑफ अल्फा टी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, m0 l0 t0। मतलब अगर e की पावर कोई है, a की पावर है, किसी नंबर का पावर है, तो उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। कोई थीटा है तो उसकी भी कोई डायमेंशन, कोई डायमेंशन नहीं। m0 l0 t0 लिख सकते हो, लेकिन यहां पर मुझे t पता है, ये तो क्या है t, तो अल्फा ऐसे रहने दो, t को क्या लिखो, t2 इक्वल टू m0 l0 t0। देखो ध्यान से देखो, t को जब इधर भेजोगे तो डिवाइड में आएगा, और डिवाइड के बाद जब ऊपर जाएगा तो t -2 होगा। तो डायमेंशन ऑफ अल्फा इक्वल टू क्या होगी, t -2। ये क्या है, डायमेंशन ऑफ अल्फा। ओके डन, ठीक है।